ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। सितंबर के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपको समझना चाहिए। देखिए, कई ग्रहों का योग एक साथ बनता दिखाई दे रहा है सितंबर के अंतिम भाग में। सूर्य, केतु, बुध, ये सब के सब एक ही राशि में उपस्थित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें मेष राशि वालों कि मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी है और वो कहीं ना कहीं यदि चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, क्योंकि इस सितंबर को समाप्त होते ही अक्टूबर के आरंभ काल में चंद्रमा भी इन ग्रहों को योग बना लेगा, युति बना लेगा कि सूर्य के साथ केतु, केतु के साथ चंद्रमा और चंद्रमा के साथ बुध, ये समस्त ग्रह एक साथ होकर चतुर्ग्रही योग मंगल की दृष्टि ये कहीं ना कहीं अनहोनी का योग बनाते हैं। और ऐसे में विश्व में आप स्थिति देख ही रहे हैं, दो ग्रहण के बीच में एक काल चल रहा है। चंद्र ग्रहण पड़ चुका है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो ऐसे में विश्व के लिए कहीं ना कहीं अशांति और अनहोनी का योग बनता दिखाई देता है। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ा है वहाँ के लिए स्थितियाँ विकट हो सकती हैं। ऐसे में विशेष तौर पे हमको भी जीवन में समझना चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है। देखिए, संसार के दृष्टिकोण से हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक बार संसार के निमित्त बहुत सारी भविष्यवाणियों को बताने का प्रयास किया और वो बहुत सारी सत्य भी होती दिखाई दे रही हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों आपके लिए समय कैसा रहेगा। मंगल इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, पुरुषार्थ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको भी समझना है कि ऐसे समय में आपके लिए श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध एक सुंदर पर्व है ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का। देखिए, ऊपर तो परमात्मा है ही है, लेकिन पितृ भी आपके कल्याण के लिए बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट कभी नहीं होते। पितृ ऋण है जो चढ़ जाता है आपके ऊपर। पितृ तो आपकी हमेशा सहयोग करने के लिए, वो तो हमेशा आपके सहयोग के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप उनके प्रति कर्तव्य पूर्ण नहीं करोगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऋण आपको परेशान करता दिखाई देगा। तो शास्त्र में ऋण निवृत्ति का कहा गया है योग। तो श्राद्ध चल रहे हैं, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध रहेगा ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा बता देंगे। यदि हम बात करें 21 तारीख की, तो 21 तारीख से आरंभ कर रहे हैं सितंबर में। 21 सितंबर के दिन शनिवार का अवसर रहेगा। चतुर्थी तिथि उस दिन है, चतुर्थी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। जिन पितरों का गमन चतुर्थी के दिन हुआ है तो उनके निमित्त अवश्य श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, गौ ग्रास, श्वान इत्यादि के प्रति बलि और काक इत्यादि, चींटी इत्यादि, इन सब के प्रति बलि शास्त्र में जो प्रमाणित है वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृति इतनी सुंदर है। देखिए, यहाँ पर तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया। जो पक्षी हैं उनके लिए भी भोजन निकालिए, गऊ के लिए भोजन निकालिए, चींटी तक, कीट पतंगों के लिए भी सुंदर व्यवस्था शास्त्र में करने की व्यवस्था बनाई गई। तो ऐसी संस्कृति में सुंदर रूप से जो बातें कही गई हैं उसका आदि भौतिक, आदि वैज्ञानिक अर्थ भी बहुत अद्भुत है। और सुपर नेचुरल यदि फिनोमिना का समझने का प्रयास करोगे तो वो बहुत ही सुंदर रहेगा। तो समझें कि ग्रहों का योगायोग क्या है। मेष राशि में चल रहे चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से उत्साहवर्धन, हिम्मत जगाते दिखाई दे रहे हैं। तो हिम्मत है मर्दा मध्य खुदा, शास्त्र कहता है ना, खागी कहावत है, पुरानी कहावत है। तो ऐसे में समझें कि हिम्मत जगाने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत सुंदर तरीके से, सामर्थ्य अच्छा है, बाहुबल अच्छा है और आने वाले समय में उसका लाभ भी आपको अगले दिन से मिलता दिखाई देगा। तो इसलिए बिल्कुल शक्ति के साथ काम पे लगे। शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि इन दिनों लाभ के स्थान में तो है लेकिन वक्र अवस्था में चल रहे हैं और देव योग से शनि का योग चल रहा है। शनि भी शनिवार का ही इस दिन स्थिति चल रही है। तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी। आपकी समस्त कृपाओं को, समस्त प्रकार से आपके कष्टों को दूर कर कृपा देने वाले हैं और उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों योग क्या है आगे समझ लीजिए। 22 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, और ये वो समय आ गया है कि जब आपकी मेहनत, जो अभी कुछ दिन पहले जो 2-3 दिन मेहनत हुई है, उसका लाभ मिलने का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में देखिएगा कहीं ना कहीं से कीर्ति के योग, कहीं ना कहीं वृद्धि के योग, बृहस्पति के साथ चंद्रमा आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। पिता इत्यादि, माता इत्यादि, गुरुजन इत्यादि का आशीर्वाद लेकर काम में लग जाइए। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं तरह से बहुत बढ़िया सिद्ध होने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। 2 दिन भगवान सूर्य का ध्यान करें, भगवान सूर्य के निमित्त जल इत्यादि, अर्घ इत्यादि देकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त रहेगा। पंचमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। पंचमी का जिस दिन पितरों का गमन हुआ हो उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन,
जो भी सब करा सकें, तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि कराएं। और बाई चांस कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से व्यस्त है, बाहर गए हुए हैं, तो आश्रम में सुंदर व्यवस्था करिए, विवेकानंद योग आश्रम में, उन सब चीज़ों के लिए कि आप उन सब का कार्य कर कर लाभ ले सकते हैं। ब्राह्मण भोजन की, गौ विकास की और विशेष तौर पर गायत्री यज्ञ की, तर्पण की सुंदर व्यवस्था विवेकानंद योग आश्रम में की गई है। आप सब संपर्क साध कर उन सब व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। 23 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश भी हो गया है। इस दिन 10:10 पर चंद्रमा कन्या राशि में स्वग्रही उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे और ये तीन ग्रही योग बन जाएगा, सूर्य, केतु और साथ साथ बुध का। ये चंद्रमा का पदार्पण जो जिस प्रकार का योग अभी होगा, इसके बाद चंद्रमा का योग भी बन जाएगा कुछ दिन बाद यहाँ पर। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो समय है थोड़ा सा कहीं आप अपनी उदारता के कारण से बने बनाए काम को ना बिगाड़ दें। ये स्थिति ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, तो क्योंकि शनि महाराज जिद में रूप में देखकर वक्री अवस्था में आपके लग्न को देख भी रहे हैं, राशि को देख भी रहे हैं, तो मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों इस बात का ध्यान रखना, बुद्धि का उपयोग सही रूप से करने का प्रयास करें, शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, एकदम एग्रेसिव मत हो जाइए। सब कुछ किस्मत से बनकर आपके साथ है, लेकिन ऐसा ग्रह योग बन सकता है कि आप बने बनाए काम को लात मार के आ जाएं। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नित्यवती उपाय करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए है कि गाय को पालक अपने हाथ से, हरी चीज़ें, थोड़ी मूंग की दाल भिगो कर या छिलके वाली जो साबुत मूंग होता है उसको भिगो कर रख लीजिए, वो गाय को खिला दीजिए, क्योंकि बुध का ये पदार्पण ठीक नहीं है आपके लिए कुछ दिन तक। इसका लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। एक तो बुध अस्त चल रहे हैं और बुध वहाँ सूर्य के साथ अन्य से शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करने के ऊपर आ सकते हैं। थोड़े से मल्टीविटामिन इत्यादि आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से। 24 तारीख के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा 5 बज के करीब 10 बजे के आसपास, और ये सप्तमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। और ये जो परिवर्तन रहेगा, विशेष तौर पर चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हिम्मत को जगाता दिखाई दे रहा है, पुरुषार्थ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और मंगल के साथ चंद्रमा युति करके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अननेसेसरी का थोड़ा आलस के कारण से अननेसेसरी थोड़ा वजन भी बढ़ता दिखाई देगा, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा वजन का भी कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20-25 दिन जो है थोड़ा सा आलस इन दिनों ज़्यादा रह सकता है, जबकि समय बता रहा है कि पूरी मेहनत करके लाभ ले योग दिखाई देते हैं। थोड़े से आप कार्य में लेज़ी होते दिखाई दे रहे हैं। लेज़ीनेस को हटाने का मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों दोनों ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा आलस इन दिनों ज़्यादा आपके शरीर में आपको परेशान करने के योग बनाता दिखाई देगा। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करें। 25 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, अष्टमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा शुद्ध रूप से। जिनका अष्टमी के दिन किसी भी वर्ष में किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में गमन हुआ है, उन पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, और जितनी सामर्थ्य हो वो करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, जैसा हमने कहा, थोड़ा सा ग्रह वीक चल रहे हैं, थोड़ी सी हर चीज़ में हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। सूर्य, बुध, केतु ये सारे के सारे छठे भाव में विराजमान है और मंगल की इन पर दृष्टि पड़ रही है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके कार्य पूरे ना करने पाने के कारण, देखिए बृहस्पति इतना सुंदर चल रहे हैं, उसके बाद भी आप यदि मन ला के काम नहीं करोगे ना तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। थोड़ा आलसी प्रवृत्ति को त्यागिए और लगिए, उठिए, जागिए, चलिए। शास्त्र कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधिता। सफलता के योग हैं। बृहस्पति खुद बैठकर आपके सफलता वाले भाव को देख रहे हैं, तो फिर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। थोड़ा आलस त्याग के काम करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में संकोच जो है, संकोच को त्यागने की ज़रूरत है। सही दिशा है, सही समय है थोड़ा, इसलिए मन को आप उत्साह के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ये नक्षत्र समय दिखा रहा है कि आपके लिए समय परिवर्तन की तरफ जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, और आने वाले समय में लाभ के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आपको एक काम करना चाहिए, सुबह सुबह थोड़ा सा केले का पूजन, और हो सके तो थोड़ा सा केसर का सेवन, दूध में या किसी भी चीज़ में केसर का सेवन करने का प्रयास कीजिए। ये आपके अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और जो ग्रह कमज़ोर चल रहे हैं उसको भी ठीक करने की शक्ति आपको प्रदान करता दिखाई देगा। नौमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। इसके साथ साथ परिवार में कोई सौभाग्यवती स्त्री का यदि कोई गमन हो, ज्ञान हो या ना हो, इस दिन अवश्य किसी सौभाग्यवती स्त्री के निमित्त भोजन इत्यादि कराने का प्रयास करना चाहिए। एक शास्त्र में प्रमाणित है कि सौभाग्यवती स्त्रियाँ जिनका गमन हो चुका है इस स्थिति में, उनके निमित्त श्राद्ध इस दिन किया जाता है।
ऐसा शास्त्र में प्रमाणित है। 27 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि, और ये दशमी तिथि के निमित्त श्राद्ध करने का शास्त्र में शुद्ध रूप से विद्यमान है। तो हमने जैसा कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध किया जाएगा, तो 27 तारीख को दशमी का श्राद्ध, दशम तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका दशम को गमन हुआ हो उनके निमित्त, चाहे शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, वर्ष में किसी भी मास में हो, तो अवश्य आपने श्रद्धा के अनुसार से किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गऊ के निमित्त ग्रास निकालना चाहिए इस दिन। ग्रह नक्षत्र जो कर्क में बैठे हुए चंद्रमा रूप से विद्यमान है, स्वग्रही होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए कार्यों में सफलता देने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है। सूर्य केतु बुध का उपाय लगातार करिए, हो सके तो आज इस दशमी के दिन शुक्रवार का योग बन गया है और समस्त देवताओं का वास गऊ में होता है, तो गाय को थोड़ा, देखिए श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि गऊ ग्रास अपनी श्रद्धा के साथ निकालने का प्रयास कीजिए। कहीं विदेश में बैठे हैं तो चिंता ना करें, गौशालाएं बहुत सारी जगह जगह काम कर रही हैं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ फ़ोन करके बोल दीजिए, भाई हमारे नाम से खिला दीजिए। देखिए वो भी कहीं ना कहीं उपाय ही है, वो आप जहाँ सोचोगे वहाँ कहीं ना कहीं राह बन जाएगी। 28 तारीख का अवसर, शनिवार की तिथि, एकादशी तिथि युक्त शनिवार की योग बन रहे हैं। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। एकादशी के श्राद्ध में बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न होती है कि बहुत सारे ब्राह्मणगण, बहुत सारे लोग उपवास में होते हैं तो पका हुआ भोजन कैसे दें। कोई दिक्कत नहीं, कच्चा भोजन भी आप दे सकते हैं। कोरोना काल गया ना, कोरोना काल में तो कोई किसी का भोजन कर नहीं रहा था, उस समय शास्त्र में बहुत सारे लोगों ने इस बात को शास्त्र में निकाल के बताया कि अन्न इत्यादि का दान करना भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कच्चा भोजन भी दे सकते हैं, फलाहार दे सकते हैं, गाय के निमित्त भोजन करा सकते हैं, भिक्षुक को भोजन दे सकते हैं, वो सब कर लेकिन श्राद्ध किया जाना अवश्य चाहिए। और जैसा हमने कहा कि आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों शनि महाराज थोड़े से वक्र अवस्था में चल रहे हैं, 11वें भाव में चल रहे हैं, चल तो बढ़िया जगह रहे हैं लेकिन वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री चलेंगे। और ये मेष राशि वालों कहीं ना कहीं मन में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वक्री ग्रह जो होता है शुभ होते हुए भी यदि स्थिति में वक्री में है तो कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। देव योग से 2 बार से शनिवार और एकादशी का योग बन रहा है, तो एक काम करें, जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि तिल युक्त जल से भगवान विष्णु का सुंदर अभिषेक करके उनका पूजन कर लीजिए, वो चरणामृत ग्रहण कर लीजिए। इन दिनों जो ग्रह वीक चल रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए भी शनि को मनाने के लिए सुंदर उपाय रहेगा। थोड़ा सा तिल पेपर पे डाल दीजिए, थोड़े तिल से यज्ञ कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः नमो नारायणाय, या पुरुष सूक्त के द्वारा ये कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। इससे शनि को मनाएंगे तो अच्छा रहेगा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि शनि इन दिनों वक्री हैं, 15 नवंबर तक वक्री हैं और वो कहीं ना कहीं बाकी ग्रह भी थोड़े कमज़ोर उसकी वजह से हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने का आप प्रयास करें। यही ज्योतिष का लाभ है कि सही समय पर कौन सी चीज़ें कमी है, कैसे उसको ठीक करने और सही समय पर सही ज्ञान रास्ता मिल जाए और आप उस पर चल जाएँ तो देखिएगा समस्या का निदान भी हो जाएगा, वारे न्यारे भी होंगे। 29 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग तो हमेशा की तरह इस बार भी बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। विजय देने के योग बना रहा है और लाभ के योग बना रहा है। ये योग दिखा रहा है कि आपके बारे में जो गलत सोचेगा ना उसका ही नुकसान होगा। कई बार हम इस हीन भावना में बैठे रह जाते हैं कि पता नहीं सामने वाले क्या सोच रहे हैं। अरे सामने वाला इस वक्त ग्रह योग आपका ऐसा है, आने वाले 2-3 दिन जो आपके बारे में हीन भावना से सोच के चलेगा ना, अपना ही नुकसान कराएगा। तो इसलिए आप अपने चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। सन्यासियों के निमित्त श्राद्ध करने का नियम है शास्त्र में इस दिन। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे हो सकते हैं, हमारे परिवार में जो गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, तो शास्त्र में कहा गया कि उनके निमित्त इस दिन श्राद्ध किया जाए। द्वादशी का श्राद्ध भी इस दिन है। जिनका गमन पितरों का द्वादशी के दिन हुआ था तो उनके निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौग्रास निकालें। 30 तारीख का दिन बात कर लें, सोमवार का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि है। त्रयोदशी का तो श्राद्ध रहेगा ही, लेकिन साथ साथ सोम प्रदोष का योग भी बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति में है और पूर्ण श्रद्धा के साथ काम करें। विजय आपके लिए ग्रह योग दिखा रहे हैं कि निश्चित होती दिखाई दे रही है। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है
कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है, पुनरपि जननम। ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकालकर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद। जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है। तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पे हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो उस तिथि, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध आश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें। तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के घास निकाल सकते हैं, चींटी, भुक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है। तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका
तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्री दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया तो शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्टाबित कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं। कभी जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको, उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है, और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, वो पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए, ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूरी विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साध कर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए, उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई।
जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं? बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए जलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती है, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।